वेलकम टू रचित स्टेजिंग पैथोलॉजी यूट्यूब चैनल। हम लोग आए हैं वापस से टेंस लेकर। लेवल 3 का टेंस है जिसमें हम लोग अभी चल रहा है शायद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड सिंस का यूज देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए फॉरवर्ड सिंस का कुछ और भी यूज है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए नोट में देखिए अगेन कि अगर आपके पास सिंस है, क्या है, सिंस है, आगे क्या दिखे, स्टार्ट टाइम दिखे, क्या दिखे, स्टार्ट टाइम दिखे, राइट। तो आपको आगे क्या दिखेगा, पास्ट टेंस, क्या, पास्ट टेंस दिखेगा, ठीक है ना। स्टार्ट टाइम भी हो सकता है या मोमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, मोमेंट को हम किस में दिखाएंगे, पास्ट टेंस में। बात सही है कि नहीं। मैंने कहा आई हैव विजिटेड दिस प्लेस ट्वाइस सिंस आई हैव कम हियर। अगला सेंटेंस है आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस द सन हैज राइजन। अगला सेंटेंस है since the movie has been released, it has received positive reviews। फिर अगला क्वेश्चन है they did not pay the bill since they had taken the flat or rent। देखिए ध्यान से, मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। कितना सेंटेंस लिखा है, 4 सेंटेंस है ना। पहले आई हैव विजिटेड दिस प्लेस ट्वाइस सिंस आई हैव come here। I have been waiting here since the sun has risen। Since the movie has been released, it has received positive reviews। They did not pay the bill since they had taken the flat or rent। Right? ये चारों सेंटेंस है, आपको बताना है गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों, गलत है या सही। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा पहला सेंटेंस आप देखिए क्या लिखा, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस ट्वाइस। आई हैव विजिटेड दिस प्लेस ट्वाइस सिंस आई हैव केम कम हियर। तो जब ये बताया सिंस लगा हुआ है तो सिंस से पहले तो लग गया परफेक्ट, क्या लग गया, परफेक्ट। और यहाँ पर दिख रहा है आपको, आप मूवमेंट बताने का प्रयास कर रहे हैं। सिंस के बाद क्या लगता है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, आई केम हियर, मूवमेंट बताना है ना, राइट। अगला आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट भी ले सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस लग सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सिंस लग सकता है। द सन हैज रीजन, ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। क्या होगा, द सन, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सही है। अगला देखिए, सिंस द मूवी हैज बीन रिलीज्ड इट हैज रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज। अब देखिए ये सेंटेंस में उल्टा हो गया, सिंस का पहले ही यूज कर लिया गया है, राइट। सिंस का यूज पहले ही कर लिया गया है। सिंस द मूवी हैज बीन रिलीज्ड इट हैज रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज। इट हैज रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज क्या है, प्रेजेंट का
परफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर हैज बीन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? द मूवी रिलीज्ड, द मूवी रिलीज्ड, ये सॉरी द मूवी वॉज रिलीज्ड। मूवी खुद रिलीज नहीं होता, मूवी रिलीज किया जाता है, ठीक ना। जब किया जाता है तो ये कौन सा टेंस हो, ये कौन सा वॉइस हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा, यानी पैसिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? देखते हैं ना, वर्ब के साथ वर्ब का, तो वर्ब का साथ सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, राइट। तो दिक्कत आई देखिए, दे डिड नॉट पे द बिल सिंस दे हैड टेकन द फ्लैट और रेंट। बताइए सेंटेंस सही कि गलत? बोलो। सिंस है ना, सिंस है ना, तो सिंस से पहले हमेशा दो चीज लगता है, या तो प्रेजेंट का परफेक्ट लगता है, या क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस और नो, है ना। बताओ बाबू, तुम बताओ क्या सेंटेंस कैसे सही, कहीं गलत है कि सही है? बोलो बाबू, ये गलत है कि सही? बताइए। गलत है, सही कैसे करें? बोलो अंकुश, बोलो जल्दी। तुम बोलो बाबू। लगाइए। कौन लगाना चाहते हो, प्रेजेंट परफेक्ट या कंटिन्यूअस? परफेक्ट लगाइए, परफेक्ट क्या लिखें? बोलिए, तुम बोलो। क्या काटे? हिब्रिड काटे हैं। क्या लिखे? दे हैव नॉट पेड द बिल सिंस दे हैड टेकन द फ्लैट रेंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, लगाइए, ये तो बात खत्म है। परफेक्ट भी लगा सकते, कंटिन्यूअस भी लगा सकते, जो का सेंस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। मीनिंग तो बदलेगा ना ग्रामर के हिसाब से। नोट करके लिख लीजिएगा ध्यान से। सिंस के पहले, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर। सही बात है, क्योंकि सिंस जो है, सिंस सिंस अपने पहले यही दो टेंस को ज्यादा प्रेफर करता। इसे लगा तो किसी के साथ, कोई भी टेंस के साथ सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ की बात कर रहे हैं। एक सेंटेंस लिखा मैंने, द कंपनी डिड नॉट get the tender since they were not eligible. Next है, the company has not got the tender since it has not been eligible.
बताइए, द कंपनी डिड नॉट गेट द टेंडर सिंस दे वर नॉट एलिजिबल, है ना, द कंपनी हैज नॉट गॉट द टेंडर सिंस इट हैज नॉट बीन एलिजिबल। पहला सेंटेंस बताइए सही की गलत। और तुम बताओ क्या करें। आगे में कहाँ पे क्या करें इसको। क्या कंपनी सिंगुलर होता है। चलो बताओ बाबू क्या लिखे बोलो। काट कहाँ से काटिए, पूरा काट, डिड नॉट गेट काट दें। क्या लिखे बताइए। द कंपनी हैज नॉट, है ना, गॉट, गेट गॉट गॉट होता है ना। एंड द कंपनी हैज नॉट गॉट द टेंडर सिंस दे वर नॉट एलिजिबल। दे वर नॉट एलिजिबल, ये जो वर है ये प्रेजेंट का पास्ट का इंडेफिनिट ही है, पता है ना, पास्ट का इंडेफिनिट। सेकंड सेंटेंस बताइए गलत है कि सही है। क्यों सही है। सिंस के पहले क्या लगा है, प्रेजेंट का परफेक्ट, और उसके बाद इट हैज नॉट बीन एलिजिबल। गलत है कि सही, जल्दी बताइए, बोलो तुम लोग। बोलो भाई। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए, द कंपनी हैज नॉट गॉट द टेंडर, कंपनी को टेंडर नहीं मिला क्योंकि, बिकॉज क्या है, आगे कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत समझ में आया। अच्छा, देखिए, द कंपनी डिड नॉट गेट द टेंडर, did not get the tender since it has not been eligible, has not been eligible। बताइए सेंटेंस सही है गलत, बोलिए क्यों गलत है, बोलो। क्या करें, चलो बता, बोलो कौन कौन बताएगा, जल्दी बताओ, बोलो समय नहीं, बोलो तुम बताओ, तुम बोलो, तुम बताओ, तुम बोलो, तुम बोलो। देखिए, याद रखिएगा ध्यान से, जब सिंस है ना, सिंस, देखो कंपनी को नहीं मिला टेंडर क्योंकि इट हैज नॉट बीन एलिजिबल, सही बात है। तो ये क्योंकि का यूज दे रहा है, क्या दे रहा है, क्योंकि यानी बिकॉज का, सही है। ये सेंटेंस है गलत। क्या है, गलत। क्यों गलत है, जब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हो, किससे हो, तो आगे भी पास्ट टेंस ही रहेगा, आगे भी रहेगा पास्ट टेंस। इट
was not, it was not eligible, ठीक है ना। क्या it was not eligible, ठीक है ना। मतलब सेंटेंस की शुरुआत स्टार्ट अगर पास्ट टेंस से हो, अगर पास्ट टेंस से हो तो आगे भी पास्ट टेंस ही होगा। सही बात है। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो आगे भी पास्ट टेंस ही। अगर यहाँ पर हम लिख देते इट हैड नॉट बिन तो भी सेंटेंस सही होगा। मतलब यहाँ ये लिख देते, ये लिख देते इट हैड नॉट बिन तो भी सेंटेंस सही है। कोई दिक्कत? हाँ, वो तो लगेगा ही, बिल्कुल तो अलग चीज है। इट हैड नॉट बिन एलिजिबल। क्वेश्चंस देखिएगा। minorities have suffered minorities have suffered a lot since the government has introduced this bill। अगला क्वेश्चन है minorities have suffered a lot since the government has not paid any attention to them। अगला क्वेश्चन है minorities suffered a lot since the government since the government suffered a lot since the government has not paid any attention to them। सही है। चलिए, ये 3 सेंटेंसेस हैं। अब बताइए सही है कि गलत है? गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों? बोलिए। पहली बार minorities have suffered a lot since the government has introduced this bill। क्या? अच्छा देखो, since the government has, जब से गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है तो उस मोमेंट को बता रहे हैं, तो हैज को काट देना है। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? ये मोमेंट है इंट्रोड्यूस, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट होगा। क्या होगा? पास्ट होगा, है ना। कोई दिक्कत? minorities have suffered a lot since the government has not paid any attention to them। अब बताइए, गलत है। क्यों? क्योंकि सरकार ने उन पे कोई ध्यान नहीं दिया। राइट, ये क्योंकि का सेंस लगा रहे, किसका? बिकॉज का सेंस लग रहा है। क्या करेंगे बताइए, है ना। सेंटेंस गलत हो गया ना। minorities have suffered a lot since the government has not paid any attention to them। ये सही है, हैं? अगला देखो, minorities suffered a lot since the government has not paid any attention to them। ये बताओ, ये गलत क्यों है? minorities suffered a lot,
वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जो हैज नॉट, इसे क्या होना चाहिए, बोलो, काट दें, हैज नॉट पेड को काट दें, क्या होना चाहिए, द गवर्नमेंट हैड नॉट पे, पेड ना, हैड नॉट पेड, या डिड नॉट पेड भी लगा सकते हैं, डिड नॉट पेड भी लगा सकते हैं, दिक्कत। चलिए, ये सेंटेंस सही होना चाहिए, गलत, आई हैव सफर्ड अ लॉट, आई हैव सफर्ड परफेक्ट में है ना सिंस से पहले, और बिकॉज का सेंस है, द गवर्नमेंट हैज नॉट पेड एनी अटेंशन टू देम, सही तो है, सेंटेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि है तो कुछ भी लगाइए है, दिक्कत। चल, यहाँ तो पास्ट लगेगा, पता चल गया क्यों, बोलिए, क्या चीज, क्या क्या, कहाँ आ जाए, डिड नॉट पे होगा, क्या होगा, डिड नॉट पे, बहुत अच्छा। देखिए, सिंस का यूज स्टार्ट टाइम के लिए होता है, बात सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, जब भी स्टार्ट टाइम के लिए होता है परफेक्ट में लगाइए, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाइए, बात सही है। चल, इसके आगे यहाँ दिखेगा सिंस, क्या दिखेगा, उसके आगे क्या रहेगा, मोमेंट बताना है तो, या कुछ बताना तो इंडेफिनिट लगेगा पास्ट में, बोलिए, कोई दिक्कत। अच्छा, यही सिंस का यूज जब बिकॉज के रूप में होगा, सिंस का यूज किसके रूप में होगा, बिकॉज के रूप में होगा, राइट। तो ये है प्रेजेंट, देखो सिंस के बाद यहाँ, तो अगर ये प्रेजेंट है तो आगे प्रेजेंट लगाइए, चाहे पास्ट लगाइए, चाहे फ्यूचर लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। या तो प्रेजेंट लग गया था ना, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, अगर इसका यूज क्या है, बिकॉज के रूप में, किसके रूप में, अच्छा पास्ट शुरू में है, ये याद रखना, अगर स्टार्टिंग में पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही लेगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर स्टार्टिंग में पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही लेगा, और अगर मान लीजिए सिंस का यूज हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए तो आगे पास्ट इंडेफिनिट होगा, राइट। परफेक्ट में सेंटेंस होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा सिंस से पहले। अगर मान लीजिए कि बिकॉज के रूप में यूज हो रहा है, वो प्रेजेंट में है, तो आगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी होगा, कोई दिक्कत है ना, लेकिन अगर पास्ट में सेंटेंस है तो पास्ट ही होगा, ठीक ना। अच्छा, एक और नोट करके, दो नोट लिख लीजिए, पहली बात क्या, कि सेंटेंस स्टार्ट होगा पास्ट से तो आगे भी पास्ट ही लगेगा, बात सही है। दूसरा चीज, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, सिंस का यूज, सिंस का सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता, सेंटेंस की शुरुआत में भी सिंस का यूज होता है, कुछ सेंटेंस हम लोग देखे थे ना अभी, बोलिए। चलिए, जैसे एक सेंटेंस देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल में है, सिंस आई केम हियर आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, बात सही है, मतलब आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस आई केम हियर, कोई दिक्कत है ना। तो पहले सिंस के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के इसको पास्ट में लिख दिए, है ना, पास्ट में है, पास्ट के इंडेफिनिट में, राइट। ये मोमेंट बता रहा है कि जब से हम आए, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई दिक्कत, तकलीफ। चल, अगला,
मैंने कहा आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस आई केम हियर। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू है ना। सिंस आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और सिंस के बाद मोमेंट बता दिए P2 पास्ट इंडेफिनिट। सही बात है, बोलिए सर लो। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अच्छा, कोई तकलीफ नहीं है ना। चलो, अच्छा ये दोनों मीनिंग सेम है ना सेंटेंस का? बोलिए। चलो, मैंने सेंटेंस एक और लिखा, आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। और मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बिफोर। आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बिफोर, है ना। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, मैंने कहा इस सेंटेंस को देखिए, मैंने जब ये लिखा आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, मैंने कभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। जब नेवर लग गया इसका मतलब क्या हो, कभी नहीं। तो जब कभी नहीं हो गया, बात सही था, बिफोर लगाने की जरूरत यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है। कि भैया जब कभी समझे नहीं तो पहले क्या नहीं समझे? कभी समझे नहीं कहते, कभी नहीं समझे पहले, या पहले समझ भी नहीं किए तो पहले क्या लगाना जरूरत? समझ नहीं समझे तो नहीं समझे। नेवर अंडरस्टैंड, कभी नहीं समझे तो पहले नहीं कभी समझे, ये ऐसा नहीं होता, ठीक ना। या आप लोग भी जब कभी रियल लाइफ में ऐसा बोलते हैं ना कि पहले तुमको हम नहीं जानते थे, नहीं जानते थे तो पहले कैसे नहीं जानते थे? पहले जाना चाहिए था, नहीं ना। समझ में आया? चलिए, ये नेवर दिख रहा है, नेवर पास्ट में ये गलत हो जाएगा और प्रेजेंट में सही। बिफोर पास्ट के बारे में बताता है, पास्ट देखो, नेवर जब बोल दिए पास्ट, पास्ट की बात नहीं कर, मतलब पास्ट में ही गलत हो जाएगा, ठीक ना। प्रेजेंट में सही होता है। आई हैव नेवर अंडरस्टैंड, यहाँ पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट की बातें कर रहा है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, तो पास्ट हो जाएगा, आगे भी सेंटेंस पास्ट में करना पड़ेगा ना। तो बिफोर, बिफोर फिर भी गलत होगा ना। पहले नहीं समझे थे, मैंने उसे कभी नहीं समझा था पहले, ठीक है। समझ बात को? आई एम रीडिंग दिस नोवेल फॉर द फर्स्ट टाइम एज आई हैव नेवर रीड दिस बिफोर। देखना ध्यान से, देखो, आई एम रीडिंग दिस नोवेल
मैं इस नोवेल को पढ़ रहा हूँ, बात सही है, हिंदी नहीं करेंगे, आप समझ रहे मीनिंग सेंटेंस का है कि मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम, एज आई हैव नेवर रीड दिस बिफोर, है ना। क्यों, आप देखो, जब बात, ध्यान से देखना, नोट करके बात है, बात कब की है, प्रेजेंट की, बात कब की है, प्रेजेंट, कोई दिक्कत। एवं हटाना है किसको, हटाना हो पास्ट को, किसको, पास्ट को हटाना, तो याद रखना इसे, तो क्या, नेवर और बिफोर, दोनों के दोनों सही होगा, ठीक है। आई एम रीडिंग दिस नोवेल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार नोवेल पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर नेवर भी लगा है और बिफोर भी लगा है, ठीक है ना, ये पहले के बारे में बता रहा है, तो बात तो सही कह रहा है कि पहले कभी नहीं पढ़ा, अब लेकिन अभी बात सही है, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो सिर्फ ये बोलने से आपको नेवर बिफोर का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा दिए, आपका सेंटेंस सही नहीं हो जाता, राइट। आप चीजें पूरा पकड़ लीजिए, सही बात है ना। तो पहले क्या हुआ कि अगर मान लीजिए सुपरफ्लुअस पास्ट की बातें हैं, है ना, तो नेवर लगाने की जरूरत, बिफोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर प्रेजेंट की बात है तो नेवर भी सही होगा, बिफोर भी होगा। ऐसे सेंटेंस को सही करना सिर्फ नेवर से सही करेंगे, बिफोर से, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों सही होगा, ठीक है। आप चाहें तो नेवर की जगह नॉट भी लगा सकते हैं, दोनों इक्वल होता है, राइट, है ना। मतलब नेवर बिफोर का कॉन्सेप्ट अगर यूज कर रहे हैं तो आप फ्रीली नॉट बिफोर का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नेवर विजिटेड कश्मीर, मैं कभी कश्मीर, कोई दिक्कत। अगला, आई हैव नेवर विजिटेड कश्मीर बिफोर, गलत है कि सही, समझ में आया, कोई दिक्कत। ये सेंटेंस गलत हो गया, क्यों गलत हुआ। अगला, आई एम स्टडिंग एट ए होटल इन शिमला एंड आई हैव नेवर विजिटेड दिस। और ये सेंटेंस सही है गलत, क्यों गलत है ये सेंटेंस, इसकी जगह क्या लगेगा, यानी वो बिफोर नाम का चीज यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है ना बाबू, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या अगर मान लो बिफोर लगा दी तब प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक ना, क्योंकि पहले नहीं गए थे ना, है ना, पहले कभी नहीं गए थे, बात सही। आई हैव नेवर सीन सच अ हॉरिबल प्लेस, आई हैव नेवर, आई हैव नेवर सीन सच अ हॉरिबल प्लेस। बताइए सेंटेंस सही गलत। हम्म, भाई सच लगा दिए ना, मैंने कभी इस तरह का खतरनाक जगह अभी देख रहे हो ना भाई, तो पहले ना नहीं देखे, बिफोर लगाना पड़ेगा, है।
तब ये सेंटेंस भाई अभी तो दिख रहा है ना तुमको इस तरह का, तुम देख भी रहे हो, कह भी रहे हो कि इस तरह का शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं है, समझ रहे हो? फंस जाते हो। पढ़ो ना सेंटेंस, गलत सही कुछ कुछ बोल रहे हो तुम, अब बोलना बताएगा बाबू। आई हैव नेवर टॉट ए स्टूडेंट आई हैव नेवर टॉट ए स्टूडेंट स्टूडियस, लिखो क्या लिखो, स्टूडियस पढ़ाकू, स्टूडेंट लाइक, पूरा सेंटेंस सही गलत, क्यों गलत है? सेंटेंस की मीनिंग बताइए पहले, क्यों लगेगा बिफोर? देखने वाला बात थोड़ी ना है कोई। वो कहीं पे सीन लिखा हुआ है क्या? तो देख रहा है, कहाँ लिखा है देखने वाला वर्ड? देखने का सीन होता है, सी होता है, लुक वॉच एक्सेट्रा होता है, कहीं दिख ही नहीं रहा है क्या? ऐसे ही गलत हो गया तुक्का। बोलो बाबू, तुम बोलो। कुछ होता भाई, अभी जो आई हैव नेवर टॉट स्टूडियस स्टूडेंट, इसके तरह ऐसा विद्यार्थी कौन जो मेहनती है, ऐसे विद्यार्थी को हम नहीं पढ़ाए, यानी उसको पढ़ा रहे हैं। सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है कि यहाँ पे बिफोर लगेगा, है ना? सही है। चलिए, आई हैव नेवर सीन सच अ बैड गर्ल बिफोर, बोलिए, आई हैव नेवर सीन सच अ बैड गर्ल बिफोर, ठीक ना? ये सेंटेंस सही है, क्यों? क्योंकि देखिए बिफोर है ना, इसका यूज हम बार बार कैसे कर रहे हैं पता है? अर्लियर के रूप में, इसका मतलब होता है पहले, क्या होता है? बात सही है, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिमल वर्ड है, राइट? कोई दिक्कत? फॉरवर्ड सेंस का यूज देख लिए प्यारे बच्चों, और हमने पूरा कंप्लीट प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना? प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने क्या देखा? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉरवर्ड सेंस का यूज देखा, हर टेंस में कहीं ना कहीं यूज होता है, मीनिंग चेंज होता है। सेंस का यूज स्टार्टिंग टाइम अगर होगा तो आगे पास्ट लेगा, आगे स्टार्टिंग टाइम में कभी कभी बिकॉज भी होता है तो लगाइए कुछ भी, ठीक ना? फिर नेवर बिफोर का भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए, राइट? तो इस तरह से टेंस का फर्स्ट पार्ट जो था, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, उसका चारों काइंड्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग जो है ऐसे ही वीडियो को देखिए, लगातार देखिए, बार बार देखिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। आज दिवाली है तो हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू, थैंक्स लॉट।